हेलो कमांडोज, वेलकम टू दी बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और आज मैं इस सेशन में आपके साथ C2 यानी क्लियर कंसेप्ट क्रैश कोर्स 2022 में आपके साथ आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं फ्रॉम द टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस 2022 में। अब आपने थ्योरी लेक्चर्स अटेंड किए, सारे भर आपने मेहनत की, तैयारी की। अब ये वो चैप्टर है जो बहुत ही प्रॉमिसिंग क्वेश्चंस के साथ पूछा गया है यहां पर, और बहुत ही क्वेश्चन ओरिएंटेड बातें जो है यहां पर आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं कि जिन थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को आपने चैप्टर में बारीकी से देखा, कैसे उनको हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बेसिस जो है ग्रूम अप करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और हमारी तैयारी को एक डायरेक्शन देंगे। ओके कमांडोस, अब मैं आपके सामने ये बात रखना चाह रहा हूं कि इस चैप्टर में आपने गौर किया होगा कि चैप्टर के 3 मेजर हिस्से हैं। मैं एक बार आपको क्वेश्चंस कवर करने से पहले ये बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर के 3 बड़े हिस्से हैं। एक जिसमें गवर्नमेंट ने वो सारे क्या स्टेप्स उठाए आजादी के बाद और किस तरह से इंडिया जैसे कंट्री को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जैसी घटना का सामना ना करना पड़े, उसके लिए उठाए गए कदम। वहां से सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लिए किस किस तरह के प्रोविजंस, प्रावधान, फैसिलिटीज, अवेयरनेस प्रोग्राम, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट से अगर क्वेश्चन आ गया तो आ गया, लेकिन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जैसी एक घटना हुई इंडिया के साथ और हम नहीं चाहेंगे कि आगे भी ऐसा हो, इस तरह से एनसीईआरटी समझाते हुए बात करता है कि सबसे बेस्ट तरीका है लोगों के बीच स्मॉल फैमिली का कंसेप्ट को प्रमोट करने के लिए बर्थ कंट्रोल मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस चैप्टर से, ये मैं कहना चाहूंगा। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है कमांडोज कि एक हेल्दी सोसाइटी की परिभाषा में सारे वो पहलू आते हैं जिसमें एक खास एज ग्रुप है एडोलेसेंस ग्रुप, और वो 15 से 24 साल का उम्र के ये लोग पॉपुलेशन के अक्सर जाने अनजाने कुछ ऐसे चीजों में लिप्त हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे कि वो अपने आने वाले भविष्य में अपने मैरिज लाइफ और दूसरे हेल्थ इश्यूज जनरेट कर सकते हैं। इसलिए इसी चैप्टर का एक हिस्सा है एसटीडी डिजीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड इंडीड हिडन कम्युनिटी डिजीज है जो लोगों में व्याप्त है, लेकिन कैसे और किस तरह से उनकी जानकारी ले, ये भी गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा। तो कमांडोज, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, इस तरह से मैं जो है एक डायरेक्शन दे रहा हूं कि इस चैप्टर से इस तरह से आप याद रखेंगे कि चैप्टर की ये सेगमेंट्स है, यहां से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और आखिरी में कमांडोज, चैप्टर का आखिरी हिस्सा, द थर्ड प्रॉमिसिंग क्वेश्चन ओरिएंटेड टॉपिक, वो है इनफर्टिलिटी। क्योंकि समाज का एक ऐसा भी वर्ग है, देयर इज अ कम्युनिटी, इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर सफरिंग इन अ हिडन वे फ्रॉम अ प्रॉब्लम। अब इट्स अ प्रॉब्लम बट नॉट अ परमानेंट डिसऑर्डर। यानी इनफर्टिलिटी की बात मैं कर रहा हूं, और इनफर्टिलिटी क्या है, क्या फैक्टर्स है, और क्या मेडिकल साइंस ऐसे लोगों को, ऐसे इनफर्टाइल कपल्स को उनकी बायोलॉजिकल इश्यू के साथ क्या एक हैप्पी फैमिली का लाइफ दे सकते हैं। इस तरह से डिस्कस करते हुए अलग अलग तरह के असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी 5 तरह के जो आपको बताए गए हैं, उसमें से हम क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह से ब्लेंड होकर आपके सामने एनटीए रख सकता है। ठीक है कमांडोस, तो ये एक ओवरव्यू था जो आपने इस चैप्टर में एक्सपीरियंस किया। अब बात आती है क्वेश्चंस का, लेट्स गो थ्रू देम। ओके कमांडोस, लेट्स बिगिन। यस, सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि एक घटना का परिभाषा है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट अबाउट। यस कमांडोस, गौर करिएगा, इनकरेक्ट, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले मार्किंग कर लिया जाए। इनकरेक्ट पूछा गया है। ओके कमांडोस, क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट पूछा गया है। ध्यान से देखिए कमांडोस। तो फिर ये जो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस जैसी जो घटना एक नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड है, उसके बारे में 3 ऐसे स्टेटमेंट्स जो सबसे पहले लिखे हैं, ऑल आर करेक्ट। क्या है? द कपल शुड एब्सटेन फ्रॉम
ये जो फर्टाइल डे होता है 10th से 17th डे ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 10वें से लेकर 17वां दिन माना गया है एक फर्टाइल पीरियड, रिस्क पीरियड। अगर किसी दंपत्ति यानी कपल को अगर कोई इश्यू नहीं चाहिए उनके लाइफ में तो ये उनका रिस्क पीरियड है, तो उस समय वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करे। ये पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ये सही है। क्लियर, द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इट इज अ नेचुरल मेथड, हां ये बात भी सही है। इट प्रिवेंट्स द चांस ऑफ, चांस को घटाता है, रोकता है, ये बात भी सही है। भले ही नेचुरल मेथड है, टेंडेंसी उसकी चांस कम है, लेकिन फिर भी चांस तो है कि वो मेल और फीमेल, क्योंकि अगर इंटरकोर्स ही नहीं होगा, यस कमांडोज, अगर कॉपुलेशन ही नहीं होगा, इंसेमिनेशन ही नहीं होगा, तो फिर जो है रिस्पेक्टिव बर्थ कंट्रोल हो ही जाना है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन फिर आगे आप देखिए क्या लिखा है, इन दिस मेथड द ओवम स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। हां, फिजिकली उनको रोका तो जाता है आपस में, लेकिन किसी बैरियर का थोड़ी इस्तेमाल किया जा रहा है। यह स्टेटमेंट जो है गलत है। ओके कमांडोज, यानी डी इज द आंसर। इस गिवन ऑप्शन का जो है द गिवन क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन डी, डेल्टा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज ट्रू। फिर से देखिए कमांडोज, हमेशा की तरह मेरा कहना है क्वेश्चन में सबसे पहले आप मार्किंग कर लीजिए कि करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, इज ट्रू, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू भी मतलब इनकरेक्ट है ना, ध्यान रखिए। आईयूडी के बारे में, आईयूडीज इंट्रा यूट्रन डिवाइस, ओके कमांडोज, वन ऑफ द टेम्पररी मेथड, आर्टिफिशियल मेथड, मैन मेड मेथड, एक ऐसा डिवाइस आईयूडी, इंट्रा यूट्रन डिवाइसेस। ध्यान से देखिए इसके बारे में भी क्या सही लिखा है, इंक्रीज, हां ये सही है। रिलीज द कॉपर आयंस, तरीके अलग अलग है, मोटिलिटी, फर्टिलिटी को, कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, ये बात भी सही है। मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इंप्लांटेशन, ये बात भी सही है। सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म्स, म्यूकस सिक्रीशन को बढ़ा देना, करेक्ट। ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट ई, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके कमांडोज, ठीक है। प्रिवेंट द सीमेन फ्रॉम एंटरिंग, सीमेन को थोड़ी रोक सकते हैं एंटर करने से, दैट्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन क्वेश्चन, आंसर है बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग मैच बिटवीन द टाइप ऑफ कंसेप्शन एंड इट्स फंक्शन, मतलब जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव तरीके हैं वो और उसके फंक्शन से रिलेटेड क्या जो है रॉन्ग मैच है, रॉन्ग मैच। तो अगेन कमांडो सॉल्व करने का ये तरीका है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनहिबिट ओवुलेशन, करेक्ट। स्टेरिलाइजेशन इनहिबिट गैमेट फॉर्मेशन, स्टेरिलाइजेशन, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, जो स्टेरिलाइजेशन उसका इस्तेमाल करने से क्या गैमेट का प्रोडक्शन रुकता है क्या? नहीं, तो ये तो गलत है, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग, यही तो पूछा है, बाकी सब सही है, रेस्ट ऑल आर करेक्ट। तो ऑटोमेटिकली आंसर होगा सेकंड, दैट इज बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कमांडो, स्क्रीन पर ध्यान से सबकी नजर बनी रहनी चाहिए और आपके कान मेरे शब्दों पे होने चाहिए। द कॉलम 1 एंड 2, ध्यान से देखिए कमांडोस, कॉलम 1 एंड 2 अगेन अपने सामने है, सारे ऑप्शन सामने सामने हैं और हमें जो है करेक्ट ऑप्शन चुनना है, इनको मैच करा के। हेपेटाइटिस बी, यस, ए बी, ए जो है 5 के साथ, सहेली 3 के साथ, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसको विटामिन ई चाहिए, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 में बना और एलाइसा टेक्निक 4 के साथ मैच कर रहा है। सो ये जो मैचिंग मैंने अभी आपके साथ किया है, ओके कमांडोज, जो है ऑप्शन ए, एक नजर में ऑप्शन ए जो है इसके साथ मैच कर रहा है। आप खुद देख सकते हैं, A5, B3, C1, D2, E4। Yes, let's move again. Gift, very very important, very interesting कमांडोज। मैं यहां पर एक बात आपको रिवाइज कराना चाहूंगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और आप देखिए, अ चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव, एक ऐसे कपल जिनको चाइल्ड नहीं, उनको उनके होने वाले बच्चे का जो है उनको सुख दिया जा सकता है ना, राइट, बाय यूजिंग द टेक्निक गिफ्ट। गिफ्ट स्टैंड्स फॉर, सिंपली आंसर है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। बाकी इंसेमिनेटेड, इंटरनल फेलोपियन ट्रांसफर, ऑल आर रॉन्ग। आंसर है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट। अब कमांडोज सब लोग मेरे एक स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, यस। अब आप सब लोग नोट, यस प्लीज,
सब लोग एक ध्यान दीजिए, मेरा स्टेटमेंट नोट सब लोग इसे लिख के रखिएगा। गिफ्ट गिफ्ट इज नॉट एन IVF। कमांडोज गौर करिएगा, गिफ्ट इज नॉट एन IVF, बट is an yes commandos, but is an IVF। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। ओके कमांडोज गौर करिएगा, आपके सामने अभी ये क्वेश्चन है, लेकिन एक गौर करने वाली बात है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट, गिफ्ट इज नॉट एन IVF बट इज एन IVF। ये तो बड़ा ही गड़बड़ झाला स्टेटमेंट लगता है सुनने में, बट एट द सेम टाइम आई एम सेइंग इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। व्हाई व्हाट इज द रीजन? सो कमांडोज, गिफ्ट इज नॉट एन IVF मतलब वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं है, बट इज एन IVF, इन वीवो फर्टिलाइजेशन है। क्या है? इन वीवो फर्टिलाइजेशन। नाउ मैं अपनी बात को समझाने के लिए यहां एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से आपके सामने, ओके कमांडोज ध्यान से देखिए सब लोग, यस प्लीज। नाउ दिस इज द रिस्पेक्टिव ओवरी, ये रहा फेलोपियन ट्यूब, ये रहा यूट्रस। नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, आपको क्या याद रखना है कि जब ओवम को और स्पर्म को फेलोपियन ट्यूब के इस प्रॉक्सिमल पार्ट, ये डिस्टल पार्ट है ना, पीछे का हिस्सा है, ये आगे का हिस्सा है, जब यहां पर इंसर्ट करते हैं, यहां पहुंचाते हैं, इसको कहते हैं गिफ्ट, इसको कहते हैं गिफ्ट। ओके कमांडोज, once again I repeat, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज गिफ्ट? गिफ्ट में रिस्पेक्टिव ओवम और स्पर्म को कहां पर? फेलोपियन ट्यूब के प्रॉक्सिमल एंड पे जो है प्लेस करते हैं तब, और यहां पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्लियर? यहां पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, तो फीमेल बॉडी के अंदर ही हो रहा है। यस, इट इज एन असिस्टेड मेडिकल असिस्टेंस, डॉक्टरी देख रेख में ही टेक्निक हो रहा है, इसलिए ART तो है, लेकिन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं है। कैसा है? इन वीवो फर्टिलाइजेशन, IVF, इन वीवो बॉडी के अंदर। और वही जब जिफ्ट और गिफ्ट में क्या डिफरेंस है? जब यहां पर 8 सेल एम्ब्रियो अप टू 8 सेल एम्ब्रियो जो है, कहां पर? प्रॉक्सिमल हो गया, ये डिस्टल एंड फेलोपियन ट्यूब के इस आखिरी हिस्से में अप टू 8 सेल एम्ब्रियो को इंप्लांट करते हैं, उसको कहते हैं जिफ्ट। देन इट इज कॉल्ड जिफ्ट। तो जिफ्ट इज एन IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, करेक्ट। लेकिन जिफ्ट और गिफ्ट में क्या डिफरेंस है? जिफ्ट इज एन IVF, गिफ्ट इज एन IVF, लेकिन कैसा IVF? इन वीवो फर्टिलाइजेशन। ओके कमांडोस, इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके चलिए कमांडोस, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बी इज द आंसर। इस ऑप्शन का आंसर बी है, बी इज द आंसर। एम्ब्रियो विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमियर फॉर्म्ड ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना। मोर देन 16 ब्लास्टोमियर कहा, यानी अबव 8 ब्लास्टोमियर, तो उसको यूट्रस में प्लेस करते हैं, IUT कहते हैं, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। तो डेफिनेटली आंसर विल बी बी।
लैक्टेशनल एमेनोरिया प्रिवेंट्स, लैक्टेशनल एमेनोरिया भी एक नेचुरल बर्थ मेथड है। बच्चे के बर्थ के बाद प्रोलैक्टिन के असर से गोनाडोट्रोफिन्स जो है इनहिबिटेड रहते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है रिवाइव नहीं हो पाता कुछ समय तक, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ, जब तक बच्चा दूध पीता रहता है। दैट phenomena is called lactational amenorrhea, absence of menstrual cycle after the end of pregnancy, after parturition for a relative time, for एक अच्छे खासे समय तक, जब तक बच्चे का सकलिंग एक्शन, दूध पीने की एक्टिविटी चलती है, लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है, तो वो क्या प्रिवेंट करता है, दैट्स द क्वेश्चन। यस कमांडोज, कंसेप्शन, क्योंकि वो एक बर्थ कंट्रोल मेथड है तो ऑटोमेटिकली आंसर बी है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस का लैक्टेशनल एमेनोरिया से कोई लेना देना है ही नहीं। सो सिंपल। यस, नेक्स्ट, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टॉमी। यस कमांडोज, गौर करिए, व्हाट इज करेक्ट इनकरेक्ट अबाउट वेसेक्टॉमी। क्लियर? तो हमेशा की तरह मैं एक बात रखना चाहूंगा यहां पर कि तुरंत आपके दिमाग में डायग्राम आना चाहिए। यस कमांडोज, एवरी वन ऑफ यू नो कि ये रहा टेस्टिस और टेस्टिस में रिस्पेक्टिव ये रहा एपिडिडाइमिस, एंड दिस इज हाउ, इस तरह से जो है एक यू टर्न लेते हुए अपवर्डली टुवर्ड्स द एब्डोमेन वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस को यस कमांडोज यहां पर एक देखने वाली बात है, व्हाट इज बेसिकली द वेसेक्टॉमी इज कट एंड लाइगेशन ऑफ यस कमांडोज, कट एंड लाइगेटेड, कट करके लाइगेट गार्ड बांध दिया जाता है। दिस इज वेसेक्टॉमी, स्टेरिलाइजेशन, मेल स्टेरिलाइजेशन, वेसेक्टॉमी। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या गलत है, क्या गलत है, तो देखिए ध्यान से, इररिवर्सिबल स्टेरिलिटी, ये बात तो सही है, ये एक बार ये हो जाएगा तो दोबारा रिवर्स नहीं कर सकता, इररिवर्सिबल, दिस इज करेक्ट। नो स्पर्म अकर्स इन सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड तो तीनों ग्लैंड्स के प्रोडक्ट होते हैं जिसमें स्पर्म ऐड होता है, तभी तो सीमेन बनता है, तो ये बात भी सही है। यस, दिस ऑप्शन करेक्ट, दिस ऑप्शन करेक्ट। यस कमांडोज, ध्यान रखिएगा बिल्कुल, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। नो स्पर्म अकर्स इन एपिडिडाइमिस, यहां स्पर्म्स नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, स्पर्म्स तो बनेंगे, स्पर्म्स बन के यहां पर आके टेम्पररी स्टोर मैच्योर होते रहते हैं, बट दे कांट पास, क्योंकि बीच में रास्ता कटा हुआ है, दैट्स वेसेक्टॉमी। यस, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा आंसर आ गया सी ऑप्शन, दिस इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टॉमी, क्योंकि ये भी किया ही जाता है, ये तो किया ही, सामने डायग्राम बना हुआ है। चलिए कमांडोस, अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ ओरल पिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ ओरल पिल्स, डेफिनेटली प्रोजेस्टेरॉन, ए इज द आंसर। यस कमांडोस, ए इज द आंसर। आई होप ये बहुत सिंपल, क्योंकि इसी प्रोजेस्टेरॉन के असर से फॉलिकुलर फेस डिमिश रहता है, दबा हुआ रहता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होता। तो क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल पिल्स लेने पर ओवुलेशन इज बीइंग प्रिवेंटेड, मेंसेस होगा लेकिन बिना ओवुलेशन के, दैट्स द पॉइंट ऑफ यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल पिल्स, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन मौजूद है और उस तरह से अपना काम करता है। ओके कमांडोस, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a method of birth control? तो जितने भी मेथड्स लिखे हुए हैं सीधा सीधा इसमें से कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड, क्योंकि बाकी तो सब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, एक नजर में दिख ही रहा है कि 4 ऑप्शंस है, गिफ्ट है, आईवीएफ ईटी है, आईसीएसआई, ये सारे क्या है, एआरटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो फिर आंसर होगा सी, वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन सबके सामने, यस कमांडोज ध्यान से देखिए, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है कमांडोज, ध्यान से इसको आप पढ़ के देखिए स्क्रीन पर। सबसे पहले तो हाई फर्टिलिटी, हां ठीक है, डेवलपिंग में हाई डेंसिटी, यहां तक ठीक है। रैपिडली राइजिंग मोर्टेलिटी, गलत, क्योंकि डेथ रेट बढ़ रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता डेवलपिंग में, फिर तो वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हो जाएगा, इसलिए ये गलत। क्योंकि पूछा गया है ना कि डेवलपिंग कंट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, देयरफॉर आई हैव मार्क्ड इट रॉन्ग। फिर हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये तो यही बात गलत होगी, नीचे के एज ग्रुप जो है वो उनकी इन्फेंट आईएमआर ज्यादा, इन्फेंट मोर्टेलिटी नो। फिर हाई मोर्टेलिटी, यही बात खत्म हो जाती है, फिर डेंसिटी हाई कैसे हो सकती है, बात ही खत्म।
सो द प्रॉमिसिंग आंसर इज ऑटोमेटिकली डी, डेल्टा। क्यों? क्योंकि अब आप देख सकते हैं हाई फर्टिलिटी, लो और रैपिडली फॉलिंग मोर्टेलिटी। सही बात है, मोर्टेलिटी रेट कम होनी चाहिए, फर्टिलिटी रेट ज्यादा होनी चाहिए, रैपिड पॉपुलेशन विथ वेरी यंग पॉपुलेशन, जो इंडिया की प्रेजेंट पोजीशन है। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड द मोस्ट प्रॉमिसिंग पॉपुलेशन वाइज। यस कमांडोज, बिल्कुल सही बात है ये तो डेल्टा इज द आंसर। इनफर्टिलिटी इज रिलेटिवली स्टेट ऑफ फेलियर टू कंसीव आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। यानी सीधी सी बात है, आपको इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन एनसीईआरटी से याद रखना है कि इट इज अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। क्या बोलते हैं हम? इनफर्टिलिटी में ऐसा देखा गया है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल कोहैबिटेशन के बाद भी करीब 1.5 से 2 साल ऊपर हो चुके हैं, और सामाजिक रूप से सोशली एक कपल आफ्टर एंटरिंग इनटू देयर मैरिज लाइफ इज नॉट हैविंग द हैप्पीनेस ऑफ हैविंग देयर ओन चाइल्ड। यस, दैट्स द पॉइंट। यही तो क्वेश्चन में पूछा गया कमांडोज। तो फिर वो फिगर पूछा गया डेटाबेस कि 2 साल के आसपास, 2 साल से ज्यादा के आसपास जो है सेक्सुअल कोहैबिटेशन, अनप्रोटेक्टेड जो है सेक्सुअल कोहैबिटेशन के बाद भी बच्चा ना होना, इनफर्टिलिटी। लेकिन वो समय क्या है, कब ये डिक्लेयर हो सकता है? अराउंड 2 years एंड मोर। सो सेकंड इज द आंसर, बीटा, है ना। विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन, देखिए ना, मैंने कहा ना, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, सेक्सुअल कोहैबिटेशन, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। क्लियर? नेक्स्ट, among these contraception methods which has the highest risk of accidental pregnancy? बेहतरीन क्वेश्चन कमांडो, शब्दों पे जाइए, गौर करिएगा कि ये सारे ही बर्थ कंट्रोल मेथड है, लेकिन इनमें एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी यानी फेलियर रेट सबसे ज्यादा किसमें है? इसको ऐसे भी मान सकते हैं। ओके ना कमांडोस, मेरी बात आ रही है सबको समझ में कि सभी मेथड्स हैं, लेकिन इनमें से जो है हायर रिस्क मेथड कौन सा है? डेफिनेटली एक नजर में दिखता है, सी इज द आंसर। C is the answer. The reason is that is called withdrawal method. उसको हम withdrawal method भी कहते हैं कि before ejaculation erected penis को जो है वेजाइना से push back कर लेना, coitus interruptus या फिर withdrawal method जिसे हम कहते हैं। and इसमें chances है कि जस्ट ड्यू टू इमोशनल टर्बुलेंस अगर सेमेन का कुछ मात्रा भी रह जाए तो एवरीवन नोज कि ओवुलेशन का डे नजदीक आ रहा है, और इफ इट सर्वाइव फॉर 24 आवर्स, ओवम 24 आवर्स टू 30 आवर्स के आसपास अगर वो रुक गया, यस कमांडोज, तो स्पर्म्स तो 3 से 4 दिन तक अलाइव रहते हैं। तो देयरफॉर द फेलियर एंड एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश होने का चांस सबसे ज्यादा इस टेक्निक में है। तो सी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, डेटा बेसिस। यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है लीगलाइज एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी, डॉक्टरी देख रेख में अंडर सर्टन मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, इस तरीके को जो है क्या गया, लीगलाइज किया गया, कानूनी रूप दिया गया। लेकिन भारत के संविधान में इंडियन गवर्नमेंट ने इसका शुरुआत कब किया? दैट इज द ईयर 1971। ए इज द आंसर। ओके कमांडोस, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल डिवाइस? सही बात है, इनमें से कौन सा एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है? कमांडो, सबकी नजरें स्क्रीन पे, आपकी कान मेरे आवाज पर होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। कौन सा ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जिसके इस्तेमाल से प्रिवेंट होता है प्रेगनेंसी बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, और एक आईयूसीडी बर्थ कंट्रोल मेथड भी है। ठीक है, तो गिवन सारे ऑप्शंस में से कॉपर टी, कॉपर टी इज द आंसर। ए, वेरी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन कमांडोस। ये देखते से आपको इस तरह से सब याद आना चाहिए, क्योंकि बाकी तो सब केमिकल्स पिल फॉर्म्स में, मेडिसिन फॉर्म में, लेकिन डिवाइस की बात कर रहे हैं, कॉपर टी इज अ डिवाइस। दैट्स अ सिंपल एक्सप्लेनेशन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने एवरेज फेलियर रेट ऑफ इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। हालांकि इंडियन पॉपुलेशन में सबसे मोस्ट पॉपुलर है, यस, लेकिन इसका जो क्यों, उसका बहुत सारे कारण हैं। उन बहुत सारे कारणों में से एक कारण है कि उसका जो फेलियर, एवरेज फेलियर रेट इज लेस देन 1%, है ना। मतलब 100 में से एक व्यक्ति में भी जो है मुश्किल से शायद कोई फेलियर रेट हो, बाकी ये बहुत सक्सेसफुली अडॉप्टेड है इन इंडियन पॉपुलेशन। तो उस हिसाब से ये बात रखी गई। क्वेश्चन नंबर 16, सी इज द आंसर। जेनिटल वॉर्ट्स, एसटीडी इज अ वायरल डिजीज। यस कमांडोज, ध्यान से देखिएगा, इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्लियर? जेनिटल वॉर्ड्स एसटीडी जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है इज अ वायरल डिजीज एंड कॉज्ड बाय, आंसर होगा डी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, डी। क्योंकि ये तो अपने आप में वायरल डिजीज का है, तो क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस वो तो हो ही नहीं सकता, वैसे ट्रैकोमोनास वेजिनैलिस ये भी नहीं हो सकता, क्लियर? क्योंकि दे डू नॉट बिलोंग टू दी, इनमें से कोई भी जो ऊपर जितने भी है वो वायरल ग्रुप के है ही नहीं, सो सिंपल। और दूसरी बात है, आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए कि जेनिटल वॉर्ड्स जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, डेल्टा इज द आंसर। The test which is misused for sex determination या sex identification of an unborn baby, yes, एक ऐसा तरीका जिसको बनाया ही गया था जिससे किसी तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर को एस्टैब्लिश किया जा सके और होने वाले बच्चे को कहीं ना कहीं जो है रोका जा सके बर्थ लेने से, जिससे कि हम पॉजिटिव यूजेनिक्स, क्योंकि होने वाला बच्चा अगर कोई ऐसी जेनेटिक बीमारी लेटर ऑन लाइफ में एग्जिबिट करेगा, खुद ना वो अपने आप को बल्कि वो अपने नियर डियर वंस के लिए भी एक मुश्किल का और जो है परेशानी का सबब बन सकता है, नॉट रिसाइडिंग अ हेल्दी लाइफ। यस कमांडोस, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरा यह कहना है अब इसका मिसयूज हुआ तो इसमें क्या है, कैरियोटाइपिंग में रिस्पेक्टिव सेक्स क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन भी पता चल जाता है, XX या XY, इसलिए इसका गलत इस्तेमाल होता है। सो द आंसर इज बी, एमनियोसेंटोसिस। एमनियोसेंटोसिस वो टेक्निक है जो कि मिसयूज्ड हुआ है फॉर अनबॉर्न बेबी के सेक्स डिटर्मिनेशन में। ओके कमांडोज, दैट्स द पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज डायग्नोस्ड बाय ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट, ध्यान रखिएगा कमांडोज, ये ऐसे क्वेश्चंस इसलिए आ सकते हैं। नाउ दिस इज एनसीईआरटी बूस्टर क्वेश्चन, द रीजन इज एसटीडी। मैंने पहले ही लेक्चर शुरू करने से पहले आपके सामने ये बात रखी है कि इस चैप्टर के 3 हिस्से प्रॉमिसिंग जो आपके दिमाग में हाईलाइट होना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, अलग अलग तरह के नेचुरल के बाद जो है आर्टिफिशियल में भी टेम्पररी, परमानेंट, टेम्पररी में भी केमिकल एंड अदर डिफरेंट बैरियर मेथड्स, फिजिकल केमिकल मेथड्स, केमिकल में भी जो है डिवाइसेस हैं, क्या बोलते हैं, पिल्स हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, ऐसे करके आपके दिमाग में आना चाहिए कहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है। फिर एसटीडी, क्योंकि वो भी तो हेल्थ के सोसाइटी के रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक अहम हिस्सा है, दैट इज एसटीडी। जितना ज्यादा ऐसे एडोलेसेंट्स बीमार पड़ेंगे, मैरिजेबल लाइफ बिगड़ेगा, आगे दूसरी दिक्कतें हैं। और फाइनली मेडिकल साइंस उन लोगों से भी अछूता नहीं रह सकता जिनके लाइफ में खुशियां नहीं है, उनके खुद के बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, क्योंकि उनमें वो एक फिनोमिनल नेचुरल फिनोमिना इनफर्टिलिटी जो पाई गई है, वो एक नेचुरल बर्थ जो है, ऐसा कह सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल करने का नेचर का एक तरीका है इनफर्टिलिटी की। हर 100 में से 10-20 लोग जो है किसी ना किसी कारण से इनफर्टाइल हो, तो उससे पॉपुलेशन की कंटिन्यूटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स द पॉइंट, ध्यान से समझिएगा मैंने क्या कहा। Yes, that's truth. क्यों? क्योंकि reproduction is an essential phenomena of organism, but not a defining property of life. डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है रिप्रोडक्शन, लेकिन एसेंशियल है। एसेंशियल क्यों? कंटिन्यूटी के लिए। कंटिन्यूटी किसकी? स्पीसीज। तो स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए 100 में से 20 अगर इनफर्टाइल, स्टेराइल भी हो जाए, तो बाकी 80 लोग रिप्रोड्यूस करके पॉपुलेशन तो बढ़ाएंगे, तो स्पीसीज तो कंटिन्यू रहेगा ही। दैट्स द पॉइंट। लेकिन नॉन सोशल ग्राउंड्स पे तो हम ऐसा नहीं मान के चल सकते। सोशल ग्राउंड पे हर कोई चाहेगा कि फैमिली आगे बढ़े, जनरेशन आए और इनफर्टिलिटी को इलाज मिले। किससे? मेडिकल साइंस से। कैसे मिलेगा? ART से। दैट्स द पॉइंट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। वेरी इजी। यस कमांडो, सो द आंसर टू द गिवन क्वेश्चन इज हेपेटाइटिस बी। बीटा इज द आंसर। Next question, commandos. The method of natural contraception which requires correct knowledge of menstrual cycle is, ठीक है ना, कैलेंडर मेथड, मतलब कब जो है मेंसेस स्टार्ट हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है मेंसेस स्टार्ट होता है, उस दिन से डे 1 काउंट होता है, और कब रिस्क पीरियड है, कब सेफ पीरियड है, ये सब जो भी नॉलेज है, ये किस चीज के लिए, इन सारे टेक्निक्स में से किस चीज के लिए मेंस्ट्रुअल पर? आंसर है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। डेल्टा इज द आंसर। द मेथड ऑफ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, कैलेंडर मेथड भी हम इसको कह सकते हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कहते हैं कि पूरे महीने में कब सेफ पीरियड है, कब रिस्क पीरियड है, कब ओवुलेशन होने का जो है पीक आवर्स, पीक डे हो सकता है, उस समय जो है अवॉइड करे सेक्सुअल इंटरकोर्स से। दैट इज मोस्ट प्रोबेबली बिटवीन 10th and 17th डे ऑफ द साइकिल। ओके कमांडोज, सो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 20, डेल्टा इज द आंसर। तो इसी तरह से हम क्वेश्चंस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यस कमांडोज, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट
ओके कमांडोज, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉपर आयंस रिलीज्ड फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, है ना। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज से जो कॉपर रिलीज होता है उसका इफेक्ट क्या है, ये सीधा एनसीईआरटी लाइनर क्वेश्चन है कमांडोज, ध्यान रखिएगा। तो मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये तो हार्मोन रिलीज वाले आयोडीज का असर है। उसी तरह से इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, ये भी LNG-20 और प्रोजेस्टेरॉन का असर है, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग क्या करते हैं, सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, सी इज द आंसर। ओके कमांडोज, क्योंकि किसी भी आयोडी का ओवुलेशन से तो कोई लेना देना है ही नहीं। क्लियर क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यस ओके कमांडोज, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स यूज्ड बाय फीमेल्स हेल्प्स इन बर्थ कंट्रोल, वही ओरल कॉन्ट्रासेप्शन की बात हो रही है। कॉन्ट्रासेप्शन तो वो ओवुलेशन को रोकते हैं, तो डेफिनेटली ए विल बी द आंसर। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स जो फीमेल्स यूज करते हैं, सीधा सीधा उनका इफेक्ट जो है बर्थ कंट्रोल में किस तरह होता है, दे प्रिवेंट ओवुलेशन। क्लियर, तो इनहिबिटिंग ओवुलेशन इज द आंसर। अगले क्वेश्चन, कॉपर टी, LNG-20, कॉपर आर एग्जांपल्स ऑफ, डेफिनेटली किसके एग्जांपल्स है, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, डेल्टा इज द आंसर, डेल्टा इज द आंसर। क्योंकि सर्जिकल मेथड नहीं, ना वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ना ART, सवाल ही नहीं उठता। तो बिल्कुल बेहतरीन सिंपल क्वेश्चन, और ये सारे आईयूडीज हैं, दैट इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट डिटेक्शन टेक्निक फॉर सिफिलिसिस। ठीक है कमांडोस, गौर करिएगा। सिफिलिस जो एक बैक्टीरियल डिजीज है, सिफिलिस, क्लियर है ना, वन ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज, STD कैटेगरी डिजीज है। और इसके लिए जो टेक्निक है डिटेक्शन, वो है एंटीबॉडी डिटेक्शन, फॉर एग्जांपल VDRL, सी इज द आंसर। वेंडरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी जो है पुणे में, उन्होंने ये बनाया था टेक्निक, और इसलिए इसको VDRL टेस्ट भी कहते हैं। तो 24th का ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होने वाला STD डिजीज कौन सा है, व्हाट इज द STD कॉज्ड बाय द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। डेफिनेटली आंसर है जेनिटल वॉर्ट्स, जेनिटल वॉर्ट्स, बी इज द आंसर। Which of the following pathogens can pass from mother to infant during childbirth? I repeat commandos, मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिए। Which of the following pathogens can pass from mother to infant during childbirth? इनमें से कौन सी वो बीमारी है जो वाकई में ही मदर से चाइल्ड को बर्थ होते समय हो सकता है। आंसर है डेल्टा, बोथ A and B, क्लैमिडिया एंड निसेरिया। निसेरिया गोनोरिया से गोनोरिया जो है ना, और दैट इज क्लैमिडिया। A and B, both A and B, डेल्टा इज द आंसर। नेक्स्ट, सहेली डेवलप्ड बाय CDRI, ठीक है, डेफिनेटली ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। इज उसकी सबसे बड़ी क्या खासियत है, नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। सेंटोक्रोमोन मॉलिक्यूल उसके अंदर होता है जो कि नॉन स्टेरॉयडल है ना। वंस इन अ वीक पिल इसको जो है कंज्यूम किया जाता है विथ नो साइड इफेक्ट, ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। ध्यान रखिएगा कमांडोस, द प्रोडक्ट सहेली एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डेवलप्ड बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इन इंडियन गवर्नमेंट मोनोपोली, जो बनाया गया है इसको CDRI लखनऊ द्वारा, वो नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है विथ नो साइड इफेक्ट। क्लियर, यस, सो सी इज द आंसर। हार्मोनल पिल्स हैव टू बी टेकन फॉर कॉन्ट्रासेप्शन कंटिन्यूअसली। गौर करिएगा कमांडोस, ठीक है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोनल पिल्स हैं वो कंटिन्यूअसली कितने दिनों तक, द आंसर इज डेफिनेटली 21 डेज। डेली पिल्स इनको कहते हैं, आंसर है 21 डेज, बीटा इज द आंसर। लिप्स लूप्स इज क्या है, डेफिनेटली वो आईयूडीज है, लेकिन किस तरह के आईयूडी, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज के ये एग्जांपल है, डेल्टा इज द आंसर, क्योंकि बाकी सारे चीजों के साथ वो मैच ही नहीं कर रहा। डेफ्रॉन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नो, लिप लूप्स आर अ टाइप ऑफ आयोडीज एंड नॉन मेडिकेटेड आयोडीज होते हैं। क्लियर, अगला, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स डज द मेथड ऑफ पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज बेस्ड। अगेन, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की जो है डेफिनेशन क्या है, उसमें क्या क्या नियमों का पालन करते हैं।
कमांडोज गौर करिएगा, स्क्रीन पे सबकी नजर होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के दौरान किन किन बातों का नॉलेज होना चाहिए, दैट्स द क्वेश्चन, कि क्या क्या फैक्ट पता होना चाहिए ऑन बेस्ड ऑन ओवुलेशन अकर्स ऑन द 14th डे मिड डे, ठीक है, करेक्ट। ओवम कैन रिमेन अलाइव फॉर 2 to 3 days मैक्सिमम, ठीक है, ये बात भी सही है। स्पर्म सर्वाइव फॉर 3 to 5 days, ये बात भी सही है। तो आंसर डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबव, डेल्टा इज द आंसर। Now, it is a deliberate introduction of sperm into female cervix or uterine cavity for the purpose of achieving pregnancy other than sexual intercourse. Naturally, बिना कॉपुलेट किए आर्टिफिशियली जो है सीमेन को फीमेल के सर्विकल रीजन यूट्रस तक जहां पहुंचाया जा सके थ्रू द यूजिंग अ कैथेटर। क्लियर कमांडोज? यस, पॉइंट टू बी नोटेड। अगेन एक मेडिकल असिस्टेंस भी इसको किया जाता है। तो such ART is called AI, artificial insemination. C is the answer. Okay, commandos, C is the answer. Mark the correct statement. Yes, commandos, गौर करिएगा, mark the correct statement. सबसे पहले तो आपको जो है सारे, according to the 2001 census, population growth rate was 8.7%. Is it true? Is it true? क्या ये एनसीईआरटी की लाइन है? क्या ऐसा कोई फिनोमिना है? डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। इट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मैरिजेबल एज फॉर मेल एंड फीमेल आर रिस्पेक्टिवली 18 and 21 years, है ना, रिस्पेक्टिवली, मतलब मेल के लिए 18 और फीमेल के लिए, ये भी गलत है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ये 1.7% था, या 8.7 लिखा है ना, रिवर्स लिखा हुआ है, मेल के लिए 21 और फीमेल के लिए 18 है, इसलिए ये गलत है। द मोस्ट प्रेफरेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया सबडर्मल इम्प्लांट, ये भी गलत है। आईयूडीज, इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड क्या है? दैट इज आईयूडीज। क्लियर? तो ये सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। द प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी लाइज इन बोथ मेल एंड फीमेल, करेक्ट। सो डेल्टा इज द आंसर। सही बात है। इंडिया हो कहीं भी हो, ऑल ओवर जो है इनफर्टिलिटी इज बोथ, है ना, बोथ सेक्सेस रिलेटेड प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल्स में हो या सिर्फ फीमेल्स में हो, दोनों में ही होते हैं। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। नाउ विच ऑफ द, वही हायर पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए क्या क्या स्टेटमेंट सही है? आर कॉजेज ऑफ, कॉज क्या है? रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, ठीक है। रैपिड इंक्रीज इन एमएमआर, आईएमएमआर, नो। Rapid decline in MMR, yes. Increase in number of people in reproductive age group, yes, correct. ये भी सही है। These are the cause. कमांडोज, ये सामने स्टेटमेंट्स हैं और ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये भी सही है। और रैपिड इंक्रीज इन डेथ रेट, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या आ रहा है? ए सी डी, ए सी डी, C is the correct answer. Next question, commandos. Choose the correct statement. फिर से ध्यान से देखिए, choose the correct statement. Choose the correct statement. Now, what is the statement? According to WHO, reproductive health is a total well-being in physical, social, emotional. बिल्कुल सही बात है. It's correct. A is correct. Scientific study of human population is called dermatoglyphics. गलत है ना? डेमोग्राफी होता है, डेमोग्राफी होता है। ये डर्मेटोफ्लाइलिक्स क्या लिखा है? ऐसा कुछ होता ही नहीं है। फिर C, a reproductively healthy society has people with physically functionally normal reproductive organs. Is it true? Yes, it is true. तो A और C ऑप्शन करेक्ट है। Reproductively healthy society have abnormal sex related emotional. No, this is a crime. ये स्टेटमेंट भी गलत है, बिकॉज इससे जो है सोशल इवल्स को बढ़ावा मिलेगा, समाज में आपत्तिजनक गतिविधियां होंगी। यस, तो पॉइंट टू बी नोटेड, गिवन सारे चारों ऑप्शंस में से ए और सी करेक्ट है।
तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या होगा? सी। नाउ दिस इज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। इस चैप्टर से ये है वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो चैप्टर के शुरू में डिस्कस्ड है, और समाज को इसी तरह से स्वस्थ बनाना ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सारे तरह के प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले इसी दिशा में काम करते हैं। दैट हाउ द चैप्टर हैज बीन डिस्कस्ड। क्लियर? तो कमांडोज क्वेश्चंस भी इसी तरह से पूछे जाएंगे। दिस इज हाउ यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। आ रही ना मेरी बात समझ में? ओके कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Following are signs which indicate improved reproductive health of the society. Following are the signs which indicate improved reproductive health of the society. ये चैप्टर्स के सारे इंट्रोडक्टरी पार्ट से क्वेश्चन है कमांडोज, सब लोग बिल्कुल इसको ध्यान से समझिए। Better awareness about sex related problem, correct. Better detection and cure of STD, correct. Better postnatal care, correct. Increased number of couples with large families, no, ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या होगा? डेल्टा। वेयर ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट। डेल्टा इज द आंसर। ओके कमांडोज, ध्यान से देखिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 36, सिंगल मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन लास्ट 70 ईयर्स। ठीक है, क्लियर? लास्ट 70 ईयर्स में जो है एक्सप्लोजन का एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि समय के साथ हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो गई, फैमिली प्लानिंग मेथड्स मोर और लेस अपनाते अपनाते जो है हुआ क्या? लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ने के कारण कि बर्थ रेट तो बढ़ा लेकिन डिक्रीज इन डेथ रेट, ठीक है, डेथ रेट में कमी आई क्योंकि लोगों को जो है अब बेटर लाइफ जीने का, लिविंग स्टैंडर्ड्स के साथ रहने की आदत हो गई है, जिसके कारण बर्थ रेट के कंपैरिजन में तो ऑटोमेटिकली बर्थ रेट बढ़ गया। ठीक है ना? तो डिक्रीज इन डेथ रेट मेजर फैक्टर ये है कि बर्थ रेट अपनी जगह जो भी है लेकिन डेथ रेट बहुत ज्यादा कम हो गया, तो पॉपुलेशन ग्रो करता गया और एक्सप्लोजन के सामने आया। ठीक है, तो दैट इज बीटा इज द आंसर। ओके कमांडोज, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट वे टू डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज टू। यस कमांडोज, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को जो है डिक्रीज करना, कंट्रोल करना? डेफिनेटली पीपल एजुकेटेड होते ही हैं, बेटर हाउस कोशिश सभी रहते, स्टेरलाइज नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिस एंड इंप्लीमेंट फैमिली प्लानिंग। डेल्टा इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कमांडोज, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ध्यान से देखिएगा, डॉक्टरी देख रेख में जो है इंड्यूस्ड एबॉर्शन करने का जो लीगल तरीका है, डेफिनेटली दैट इज MTP। सी इज द आंसर। ओके कमांडोज, आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 38, सी इज द आंसर। After tubectomy, which part of female reproductive system remains blocked? ट्यूबेक्टॉमी के बाद फीमेल्स में क्या ब्लॉक हो जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? सर्विक्स, यूट्रिन कैविटी। डेफिनेटली द आंसर इज डी, फैलोपियन ट्यूब। डेल्टा। नेक्स्ट, विच डक्ट इज टाइड एंड कट ड्यूरिंग वेसेक्टॉमी? अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा। ओके कमांडोज, नाउ इस तरह से कि वेसेक्टॉमी में जो है डक्टस व्हाट डिफरेंस या वास्ट डिफरेंस जिसे कहते हैं, उसी को कट करके लाइगेट कर देते, कट एंड टाइड। तो डेफिनेटली द आंसर इज बीटा। ये सारे अलग अलग डक्ट्स के नाम है, लेकिन इसमें से किस डक्ट को काट के जो है गांठ बांध दिया जाता है, टाइड ऑन? द आंसर इज क्वेश्चन नंबर 40, दैट इज बीटा। Levonorgestrel is ineffective in used within 72 hours of। किस घटना के तुरंत बाद उसको जो है इस्तेमाल करना जो है कहा गया है? तो यानी दिस इज 72 आवर्स इमरजेंसी पिल, और उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होता है ये डेफिनेटली इट्स द मॉर्निंग आफ्टर पिल, इमरजेंसी पिल सून आफ्टर द क्वाइटस। तो डेफिनेटली आंसर होना चाहिए ए। सेक्सुअल इंटरकोर्स के तुरंत बाद किस जो है मेडिसिन के कंज्यूम करने से एक बर्थ कंट्रोल अप्रोच के साथ इफेक्टिवली शरीर में काम कर सकता है? ऑप्शन है ए, विद इन 72 आवर्स, 3 दिन के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स। इस दवाई का काम सेक्सुअल इंटरकोर्स के 3 दिन के अंदर ही होगा। ठीक है, इमरजेंसी पिल इसको कहते हैं। क्लियर कमांडोज? तो आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 41, आंसर इज ए।
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर कॉन्ट्रासेप्शन? यस कमांडोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, दैट इज सी, क्योंकि बाकी तो सब डॉक्टरी देख रेख में बच्चे के बर्थ होने को रोकने के लिए, और उद्देश्य क्या होता है, जो पहले से ही प्लान करके चलते हैं। लेकिन एमटीपी तो गवर्नमेंट ने मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए, मेडिकल क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के होने वाले बच्चे को कोई शिकायत हो गई है, मदर की बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, जैसे मदर को हार्ट वेल्व की प्रॉब्लम हो गई तो बच्चे को प्रेगनेंसी सपोर्ट नहीं करेंगे तो एमटीपी करना ही पड़ेगा। बच्चे में कोई बीमारी सामने आई है, देयर आर मेनी डिफरेंट इश्यूज जब एमटीपी प्लान करना पड़ता है। ठीक है, वो इनडायरेक्ट बर्थ कंट्रोल मेथड हो सकता है, लेकिन एक्चुअल बर्थ कंट्रोल मेथड का ऑप्शन नहीं है। क्लियर? यस कमांडोस। और अगर उसको फिर इलीगली प्रैक्टिस किया गया, नाउ दैट्स अ सिन, सोशल इवल, इसी को ही सामाजिक अपराध कहते हैं। क्लियर कमांडोस? उसको दिया ही गया है सरकार द्वारा लीगल परमिशन टू यूज अंडर सर्टन मेडिकल कंडीशंस, कॉम्प्लिकेशंस। इसलिए क्वेश्चन की तरह से समझे, डज नॉट कम अंडर कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन में ये सब है, ये ऑल, लेकिन सी, एमटीपी इज द आंसर। ओके कमांडोज, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन। डेफिनेटली कमांडोज, अगेन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 घंटे के अंदर जो है इमरजेंसी पिल का इस्तेमाल करना जरूरी है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है। इंप्लांट्स कंटेन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ। ठीक है, इंप्लांट्स के अंदर किस चीजों का कॉम्बिनेशन होता है? जो स्किन के नीचे इंप्लांट्स लगाए जाते हैं, व्हाट दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ? Definitely, according to the given option, answer is beta, estrogen and progesterone. ध्यान रखिएगा कमांडोस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाहे वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो या फिर जो है इम्प्लांट्स हो, दे वर्क इन अ सिमिलर वे, बस उनके एडमिनिस्ट्रेट करने के तरीके अलग अलग है। बहुत से लोग जो है दवाई रोज रोज खाना, एक गोली खाना भूल जाते हैं, बेटर वो एक परमानेंट जो है स्किन के नीचे बिलो द स्किन इम्प्लांट्स फिक्स कर लेते हैं, जो कि ठीक वैसे ही काम करेंगे जैसे कि डेली पिल्स, बट उनके अंदर जो केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सेम होते हैं। दैट इज ऑप्शन बी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोडक्शन ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज, ओके, यस, इन द प्रोडक्शन ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज, नाउ व्हाट ऑप्शन इज एप्लीकेबल? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल बट फीटस फॉर्मेशन इज इंटरनल। बिल्कुल सही बात है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में यही तो होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ए इज द आंसर। अब बाकी सारे ऑप्शन साहब आप देख लीजिए, इंटरनल बट फीटस फॉर्मेशन इज एक्सटर्नल, गलत। फर्टिलाइजेशन सब कुछ एक्सटर्नल होता है, नहीं। फर्टिलाइजेशन फीटस फॉर्मेशन दोनों इंटरनल, वो तो फिर इन विवो हो गया, नेचुरली हो ही रहा है, तो ऑटोमेटिकली आंसर जो है ए है। क्लियर? नेक्स्ट, it is a fertility treatment that involves placing sperm inside the woman uterus to facilitate fertilization. The goal of this method is to increase the number of sperm to reach the fallopian tube and subsequent. ठीक है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान से देखिएगा। यस कमांडोज, तो एक ही वुमेन्स यूट्रस टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो डेफिनेटली यहां के सारे गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आंसर होगा IUI, इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। क्लियर? क्लियर? एज पर द गिवन स्टेटमेंट, क्योंकि स्पर्म्स को प्लेस किया जा रहा है। क्लियर? कहां तक? यूट्रस तक, इंट्रा यूट्रिन, और इंसेमिनेट करना। द गोल ऑफ दिस मेथड इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पर्म, फैलोपियन ट्यूब तक ज्यादा से ज्यादा स्पर्म पहुंचे, ये उद्देश्य है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन तो अंदर ही होगा, एंड सबसे इंक्रीज द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बेहतरीन क्वेश्चन ये कमांडोज। थोड़ी देर के लिए जो है, बाकी आईसीआई में एक सिंगल स्पर्म मोटिलिटी नहीं है, जिन स्पर्म्स की बहुत ही लो काउंट है, तब एक सिंगल स्पर्म इंजेक्ट किया जाता है शरीर से बाहर एक ओवम के अंदर। ठीक है, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जिफ्ट में तो आप जानते ही हो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन है, और फिर अप टू 8 ब्लास्टोमियर फैलोपियन ट्यूब के
आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम से बताया था, ठीक है ना। तो जिफ्ट इज एन आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्लियर, जिसको प्रोक्सिमल एंड पे इंसर्ट किया जाता है। और आईवीएफ तो हम कह ही रहे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, लेकिन ये एक अलग चीज है जिसका आंसर है ए। तो क्वेश्चन नंबर 46, ए इज द आंसर। सर्वाइकल कैंसर कैन बी कॉज्ड बाय, यस कमांडोज, सर्वाइकल कैंसर कैन बी कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, बीटा इज द आंसर। Assisted reproductive technology does not include, इनमें से कौन है जो कि ART नहीं है? I repeat, assisted reproductive technology does not include, very very important question commandos, अब आप एक नजर में पढ़ के देखिए क्या लिखा है, जाइगोट एक्स्ट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा होता है, जाइगोट एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये गौर करने वाली बात है, इसलिए ए आंसर होगा। यस कमांडोज, क्योंकि सभी एक नजर में आपको क्या लग रहे थे, लेकिन आप सब लोग ध्यान से देखिए, जाइगोट एक्स्ट्रा फेलोपियन ट्रांसफर लिखा है, एक्स्ट्रा थोड़ी होता है, इंट्रा होता है, वो होता है जिफ्ट, लेकिन यहां तो क्या लिखा है, जेफ्ट। अगर इसका फुल फॉर्म बनाएंगे तो ये जेफ्ट हो रहा है, जेफ्ट करके कोई टेक्निक ही नहीं होता, इसलिए गलत, गलत। आंसर इज ए। इन केस ऑफ अ कपल वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो, यस कमांडोज, गौर करिएगा मैंने क्या और कैसे बोला आपको, क्लियर। इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट, विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन? क्लियर, क्लियर कमांडोज, गौर करिएगा क्वेश्चन में। गैमेट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फेलोपियन ट्रांसफर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, है ना, आईयूटी, इंट्रायूट्रन ट्रांसफर, व्हाट शुड बी द पॉसिबिलिटी? डेफिनेटली आंसर इज बीटा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। वेरी लो स्पर्म काउंट कहां है? क्लियर, स्मॉल काउंट के साथ अगर क्या बोलते हैं, मोटिलिटी भी कहते हैं ना, उसकी स्विमिंग कैपेसिटी, उसकी मोटिलिटी भी बहुत कम होती, तो आंसर हो जाता आईसीएसआई। आईसीएसआई ज्यादा बेहतर है तब, ठीक है। यहां फिर सिर्फ लो स्पर्म काउंट कहां है, इसलिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज अ बेटर टेक्निक ऑप्टेड फॉर सच कंडीशन। द टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल्स। अब गिफ्ट टेक्निक के बारे में आप इतना सुन चुके हो, क्या है, कैसे करते, कहां करते, सब बताया मैंने आपको, ओके कमांडोस। लेकिन कैसे फीमेल्स के लिए इसको जो है, यस कमांडोस, द टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट इज रिकमेंडेड, किसके डॉक्टर किसको जो है मशवरा देके रिकमेंड करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे फॉर दोज फीमेल्स? यस कमांडोस, गौर से देखिएगा क्वेश्चन को। हु कैन नॉट प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, who cannot produce an ovum, who cannot retain fetus inside। देखिए ये तो सब है फर्टिलाइजेशन के लिए है, क्योंकि आप तो देते फेलोपियन ट्यूब के, तो वहां तो फर्टिलाइजेशन होता है जहां उसको इंसर्ट करते, तो ये तो होगा नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, फेलोपियन ट्यूब बिल्कुल ठीक है, क्लियर। और यूट्रस भी ठीक होगा, बिल्कुल। फिर हुज सर्वाइकल कैनाल इज नैरो एंड अलाउ पैसेज फॉर स्पर्म्स, उनके लिए भी नहीं। जिनमें ओवम, who cannot produce an ovum, क्योंकि ओवम प्रोड्यूस नहीं होगा, ओवुलेशन ही नहीं होगा, फेलोपियन ट्यूब में ओवम नहीं पहुंचेगा, तो उसको बाहर से पहुंचाया जाता है। अंडरस्टूड कमांडोस? नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। तो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर, दैट इज बीटा। सो कमांडोज, इस तरह से इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। सो कमांडोस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छा करें, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।